Hello friends. Today we will discuss about the fundamental of geography class 11th, and the chapter is the origin and the evolution of the earth, and the topic is geological time scale and origin of life. सबसे पहले हम बताऊंगा कि इस वीडियो का जो कंटेंट है वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल, टर्मिनोलॉजी एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो यहाँ पर टाइम स्केल की अगर बात करें कि अगर सिंपल सा कॉन्सेप्ट ले लीजिए कि हमारा जो एज है यानी किसी भी व्यक्ति की जो उम्र होती है उसमें इन्फेंट होता है, बाल्यकाल होता है, फिर टीनेजर होता है, चाइल्डहुड टाइम पीरियड होता है, एंड आफ्टर दैट यंग एज पीरियड होता है, फिर ओल्ड एज पीरियड होता है। देयर इज ए डिफरेंट टाइम पीरियड। सो यहाँ पर जियोलॉजिकल टाइम की अगर बात करते हैं, एंड दैट इज़ ए टाइम पीरियड फॉर द डेटिंग ऑफ जियोलॉजिकल स्टार्टर टू टाइम। दैट मीन्स कि हमारी अर्थ का जो टाइम स्केल है यानी जो यूनिवर्स है और हमारी अर्थ है, सन है और जो मून है, यानी इनका जो डेवलपमेंट है ये कहाँ से बने, या फिर आपके जो स्टार्स हैं तो ये कैसे बने, कहाँ से बने, तो इसके ऊपर यहाँ पर टाइम स्केल के बारे में हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल इसको कहा गया है कि जो हमारा अर्थ की जो प्रोग्रेस है यानी बनी कैसे, फॉर्मेशन कैसे हुई, फिर उसका जो ओशन है, वाटर है, फिर लाइफ है वो कैसे डेवलप हुई, एटमॉस्फेयर कैसे बना, तो पूरा जो टाइम पीरियड है दैट रिकॉग्नाइज जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं द जियोलॉजिकल टाइम स्केल जीएसटी इज ए सिस्टम ऑफ क्रोनोलॉजिकल डेटिंग। तो यहाँ पर डेटिंग है, अलग अलग टाइम पीरियड की अलग अलग डेटिंग के अकॉर्डिंग इसमें डिवाइडेशन किया गया है, एंड इट इज यूज बाय द जियोलॉजिस्ट, पैलियोंटोलॉजिस्ट एंड अदर अर्थ साइंटिस्ट। तो जितने भी अर्थ साइंटिस्ट हैं या फिर आपके अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले, तो वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं, द टाइमिंग एंड रिलेशनशिप इवेंट दैट हैव ऑक्यूर्ड ड्यूरिंग अर्थ हिस्ट्री। तो यह टोटल अर्थ हिस्ट्री के बारे में कि अर्थ पहले क्या थी, अब क्या है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें इसमें टाइम स्केल में डिस्क्राइब लर्न की जाती, स्टडी की जाती है। फिर हम बात करें टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पर हमारा टाइम पीरियड जैसे कि हम बात करते हैं कि किसी भी ईयर है उसके अंदर बाद में हम डिवाइड करते हैं उसको मंथ्स के अंदर, फिर डिवाइड होता है वीक्स के अंदर, फिर डिवाइड होता है उसको डेज के अंदर। तो यहाँ पर ईयर को ईयर में मंथ हो गए, मंथ में वीक हो गए, वीक में डेज हो गए। डेज के अंदर भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि डेज बाद में आपका आवर्स में 24 आवर्स हो गया, फिर आवर्स के अंदर आपका मिनट हो गया, सेकंड हो गया, तो ये अलग अलग टाइम पे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे जो ईओन है। ईओन इट इज़ द लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड, यानी सबसे बड़ा टाइम पीरियड है जिसमें करोड़ों सालों का टाइम पीरियड इसमें रखा जाता है, उसको हम ईओन बोलते हैं। अब ईओन के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स हैं, द हेडेन है, आर्शियन है, प्रोटेरोजोइक है और फेनोजोइक है। तो ये 4 पीरियड हैं जो कि ईओन पीरियड हम कह सकते हैं। जो फर्स्ट 3 पीरियड है दिस रेफर टू कलेक्टिवली एज ए प्री कैम्ब्रियन सुपर ईओन। तो यहाँ जहाँ पे कि पृथ्वी की फॉर्मेशन है, क्लाउड फॉर्मेशन है, आपका जो कॉन्टिनेंट्स है, सी है, ओशन, तो सब इस पीरियड के अंदर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ईओन आर डिवाइड इनटू ईराज। तो ईयान है, ईओन है, बाद में ईरा में डिवाइड होता है, यानी महाकाल जिसे हम बोल सकते हैं, यानी वो महाकल्प, यानी बहुत लंबा टाइम पीरियड, नॉट ईओन बट ईओन से छोटा हम कह सकते हैं ईरा। फिर ईरा है डिवाइड होता है पीरियड के अंदर, और पीरियड डिवाइड होता है एपॉच में और एजेस के अंदर। तो यहाँ पर बात करते हैं टाइमलाइन के अंदर जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसमें 4 डिवीजन है। तो जो पहले वाली है उसमें टोटल टाइम पीरियड है जिसको कि ईओन कहा गया है, अभी तक का टाइम पीरियड है उसको टोटल उसको ईओन मान सकते हैं या ईओन कहते हैं। द अर्थ टू द प्रेजेंट, यानी फॉर्मेशन से लेके प्रेजेंट तक का जो टाइम पीरियड है वो पूरा जो टाइम पीरियड है ईओन, यानी आपकी जो पूरी एज है, इन सबको कीजिए आप 15 साल के हो, 20 के, 40 के, तो पूरा टाइम पीरियड बचपन से लेके अब तक का उसमें। फिर उसी के अंदर आपके डिवाइडेशन किया गया है कि आपका बचपन कितने साल का था, यानी बचपन में आपने कितने टाइम पीरियड तक चलना सीखा, फिर बोलना सीखा, तो टाइम पीरियड इसमें
तो यहाँ पे ईओन का डिवाइडेशन है उसी में किया गया है, जो कि सेकंड कैटेगरी में है। फिर बाद में थर्ड जो टाइम लाइन है उसको ईरा के अंदर डिवाइड किया गया है। फिर ईरा को बाद में 4 टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है, जो कि अपाचे में है या एजेस के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर एक चार्ट है जो कि आपकी बुक में दिया गया है, वो हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नीचे से हम शुरू करेंगे। द ओरिजिन ऑफ स्टार सुपरनोवा, तो यहाँ पर आप देखिए नीचे ओरिजिन सुपरनोवा। तो ये जो शुरुआत है 5000 से 13700 यानी 5000 to 13,700 मिलियन ईयर। तो यहाँ पर इतने साल पहले जो अर्थ की फॉर्मेशन यानी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स शुरुआत हुई थी विद द बिग बैंग थ्योरी। विद द बिग बैंग थ्योरी यहाँ पर शुरुआत हुई थी, जो 13,700 मिलियन। तो उसी के अंदर फिर हम बता सकते ओरिजिन ऑफ द सन। तो सन की जो फॉर्मेशन है वो हम कह सकते हैं 5000 मिलियन ईयर, उससे पहले हुआ था। फिर इसी के अंदर ईआंस के अंदर हम देखते हैं कि जो 3 और मैंने बताए थे पहले, हेडियन है, आर्शियन है, प्रोटोजोइक है। तो ये तीनों ही ईयान है, लॉन्ग पीरियड है। तो ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड भी इसको बोला जा सकता है। 570 मिलियन से लेके 4800 मिलियन ईयर के बीच में इसको रखा गया है। तो इसमें अगर एजेस में डिवाइड करें तो यहाँ पर 3 एजेस में इसको डिवाइड किया गया है। 3 एजेस में इसको डिवाइड किया गया है। यानी आप देख सकते हैं 3800 to 4800। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ किसका हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पर ओशन एंड कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर ओशन कॉन्टिनेंट के साथ में एटमॉस्फेयर है और कार्बन डाइऑक्साइड का डेवलपमेंट हुआ 3800 ईयर 4800 मिलियन ईयर के बीच में। फिर अगर देखते हैं आगे इसी के अंदर टाइम पीरियड में 2500 to 3800 में यहाँ पर डेवलपमेंट होता है ब्लू ग्रीन एल्गी की और यूनिसेलुलर बैक्टीरिया यानी सिंगल सेल वाले बैक्टीरिया का डेवलपमेंट होता है। फिर यहाँ पर 570 से लेके 2500 मिलियन ईयर की बात करते हैं, यहाँ पर सॉफ्ट बॉडी आर्थ्रोपोड्स, दैट मीन्स यहाँ पर इनमें हड्डियाँ नहीं थी, बिना हड्डी वाले से हम कह सकते हैं यहाँ पर ये हार्ड सॉफ्ट बॉडी वाले ये हुआ करते थे। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, अगर ईयान का ख़त्म हो गया हम बात करेंगे अब ईरा के अंदर। तो एरा के अंदर जो पीरियड है यहाँ पर 3 एरा है इसमें। ये पैलेज़ोइक जो कि 245 से लेके 570 मिलियन ईयर के बीच में है। और इसको पीरियड में डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिओटेन और ऑर्डोवेशियन कैम्ब्रियन। तो ये यहाँ पर पीरियड में डिवाइडेशन है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो किस ईयर में कितने मिलियन ईयर्स पहले किसका क्या डेवलपमेंट हुआ, उसके आगे यहाँ पर दिया गया है। ये 505 के और 570 के बीच में यहाँ पर नो टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी जो मैरिन इंटरवेबल यहाँ पर जीवन का जो शुरुआत है वो यहाँ पर पानी से हुई थी, यहाँ पर जिसे हम कह सकते हैं उस टाइम नहीं थी, बट यहाँ पर 438 से 505 के बीच में यहाँ पर फर्स्ट फिश के एविडेंस मिलते हैं। फिर यहाँ पर 408 से 438 का जो हम पाएंगे इसमें फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड। तो यहाँ पर लैंड के ऊपर पहली जो लाइफ की जो इंफॉर्मेशन मिलती है 408 से लेके आपका 438 के बीच में। फिर हम बात करेंगे 360 से 408 के बीच में, तो एम्फीबियन का यहाँ पर हमको एविडेंस मिलता है। फिर 286 से 360 मिलियन पे तो यहाँ पर फर्स्ट रेप्टाइल का यहाँ पर हमको मिलता है। 245 से 286 में तो रेप्टाइल डोमिनेटेड यहाँ पर रिप्लेस हो जाते हैं एम्फीबियन के साथ में। तो यहाँ पर हम देखेंगे बाद में जो मेसोजोइक पीरियड है या क्रेटेशियस या फिर जुरासिक, ये 3 पीरियड है इसके अंदर, इसको डिवाइड किया गया है। तो ट्रेसिक पीरियड की हम बात करते हैं, यहाँ पर फ्रॉग एंड टर्टल्स की बात करते हैं, ये इनका डेवलपमेंट हुआ। फिर यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको जो नॉलेजफुल है जुरासिक पीरियड, तो 144 से 208 मिलियन का जो टाइम पीरियड था, एज ऑफ डायनासोर्स। फिर यहाँ पर हम क्रेटेशियस की बात करते हैं, 65 to 144 मिलियन है,
जो एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर, तो यहाँ पर डायनासोर विलुप्त हो गए, ख़त्म हो गए हैं 65 से 144 मिलियन ईयर के बीच में। फिर हम बात करते हैं आपका कैटनोजोइक पीरियड एरा की बात करते हैं। पीरियड में टर्शरी एरा जो पीरियड है उसकी हम बात करते हैं। इसमें एपेच में अगर डिवाइड करें तो यहाँ पर इसके 5 डिवीज़न है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 57 to 65 मिलियन स्मॉल मैमल, यानी छोटे जैसे लाइक चूहे वगैरह हैं, उनका हमें एविडेंस मिलता है। 37 से 58 मिलियन के बीच में रैबिट की यहाँ पर मिलता है। 24 से 37 के बीच में यहाँ पर एंथ्रोपोडिक एप के बारे में, यानी वानर या जानवर टाइप बंदरों जैसे इसमें यहाँ पर मिलती है एविडेंस। 5 to 24 मिलियन में जो ऐप है, यानी वन मानुष या चिंपांजी टाइप के, उनके यहाँ पर एविडेंस मिलते हैं। एंड फ्लावरिंग प्लांट्स और ट्री के एविडेंस। फिर हम बात करें 2 and 5 मिलियन, तो अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर, यानी हमारे मानव जो जीवन है, यानी ह्यूमन बीइंग के पूर्वज हैं, उस तरह के एविडेंस हमको यहाँ पर मिलते हैं। फिर हम बात करेंगे 10,000 to 2 मिलियन ईयर के, तो होमो सेपियंस, यानी मानव जाति के विकास से पहले की जो स्पीशीज़ हैं उनको होमो सेपियंस कहा गया। और यहाँ पर 0 से 10,000 साल पहले के हमारा जो मॉडर्न मैन है उसका डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर हम बात करें ओरिजिन ऑफ लाइफ की, हमारे जो अर्थ है वहाँ पर जो लाइफ की जो ओरिजिन है, यानी जीवन के विकास का जो संदर्भ, जैसे मैं पहले बताया, यहाँ से स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई थी, आपकी सी, जो कि आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स से मिलके सी से यहाँ पर सिंगल सेल वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। एंड द लास्ट फेज ऑफ द इन द एवोल्यूशन, तो इसको यहाँ पर लास्ट फेज ऑफ एवोल्यूशन भी कहते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम द अर्थ। तो यहाँ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ जो कि लास्ट फेज है, यहाँ पर डेवलपमेंट होती है, जीवन की शुरुआत होती है, जो कि यहाँ पर इसी के साथ में यहाँ पर डेवलपमेंट होता है एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन, डिफरेंट गैसेज हैं, वाटर वगैरह मॉलिक्यूल्स, इनका डेवलपमेंट होता है। उसी के साथ में डेवलपमेंट ऑफ लाइफ भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर डिफरेंट साइंटिस्ट है उसके बाद रेफर करते हैं द ओरिजिन ऑफ लाइफ एज ए काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी लाइफ की जो शुरुआत है एक्चुअल में कैसे हुई थी, एक केमिकल रिएक्शन की वजह से हम कह सकते हैं हुई थी। एक केमिकल रिएक्शन ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी जीवन की शुरुआत है केमिकल रिएक्शन था, विच फर्स्ट जनरेटेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है एंड असेंबल देम, तो यहाँ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के असेंबल होके वो क्या बनाते हैं, लाइफ को बनाते हैं, जो कि एक केमिकल रिएक्शन के रूप में इसको देखा गया है। एंड दिस असेंबल वाज सच दैट दे कुड डुप्लीकेट देमसेल्फ, तो उससे सिंगल सेल वाले हैं वो अपने आप में ही उसी तरह के डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी उनमें किसी की प्रजनन क्षमता नहीं थी, वो अपने अंदर से ही सिंगल सेल का है वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। एंड कन्वर्टिंग मैनिमेट मैटर इनटू लिविंग सब्सटेंस, द रिकॉर्ड ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट इन डिफरेंट पीरियड फाउंड इन रॉक्स फ्रॉम फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। तो हमको डिफरेंट जो टाइम पीरियड है उसके जो डिफरेंट लेयर है, चट्टाने हैं, उनके अंदर डिफरेंट लेयर्स में हमको जो फॉसिल्स के एविडेंस हमको मिलते हैं, यानी उनकी हड्डियाँ वगैरह है या फिर उनके जो जले हुए या फिर जमे हुए बॉडी पार्टिकल्स फॉसिल्स हैं वो रॉक्स के अंदर हमको मिलते हैं। एंड द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ब्लू एल्गी, तो यहाँ पर जो ब्लू एल्गी जो प्रेजेंट में ब्लू एल्गी है उसके माइक्रोस्कोपिक, यानी पुरानी जो चट्टानों में है उसमें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से उस तरह के ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट कर सकते हैं जो एट प्रेजेंट ब्लू एल्गी के टाइप के हैं। तो उस तरह के हमको जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में वो चीज़ें हमें मिली हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3000 मिलियन ईयर ओल्ड पुराने हैं। एंड इट कैन बी अश्यूम दैट लाइफ बिगन टू इवॉल्व समटाइम 300-800 मिलियन ईयर अगो, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं हमारे अर्थ के ऊपर जो जीवन की शुरुआत है या बिगिनिंग ऑफ लाइफ है 3,800 million year ago. And the summary of evolution life unicellular bacteria to modern man is, जो मैंने टाइम स्केल उसमें बता दिया था, इसमें जो दिया रखा है आप उसमें देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।